अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। टुडे इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे लीड कोड। लीड कोड के बारे में कहा जाता है कि लीड कोड एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप आई थिंक 500 to 600 क्वेश्चंस करके उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस करके और कोडिंग स्किल्स सीख के अगर आप हाईटेक कंपनीज लाइक गूगल, फ्लैंग और माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह की कंपनीज वगैरह आप इंटरव्यू देते हैं तो लीड कोड करने से आपका डाटा स्ट्रक्चर इस कदर स्ट्रॉन्ग होता है कि आप वो इंटरव्यूज़ इजीली पास कर सकते हैं और गारंटी होती है कि भाई आप हाईटेक कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम नीट कोड पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम नीट कोड की कौन सी सीरीज़ को फॉलो करेंगे। हम फॉलो करेंगे नीट कोड को। नीट कोड वेबसाइट है, neetcode.io नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको लीड कोड के ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस मिल जाएंगे और नीट कोड ने काफ़ी अच्छे से उनको इजीली डिस्क्राइब किया हुआ है कि आप कौन सा डाटा स्ट्रक्चर पहले फॉलो करेंगे, फिर कौन सा करेंगे, फिर कौन सा करेंगे, तो किस तरह से आप कैसे कैसे डाटा स्ट्रक्चर किस तरह से फॉलो कर तो आप इजीली अपना डाटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो यहाँ पे आपको बेसिक्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप अपने भी हाफ पेज को कर सकते हैं। बट हम स्टार्ट करेंगे ब्लाइंड 75 लिस्ट से लीड कोड की। और लीड कोड पे जो हमारे पास फर्स्ट डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम है विच इज़ अरे एंड हैशिंग। अरे एंड हैशिंग का हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे और इट्स नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन और वेरी मीडियम प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ इजी क्वेश्चन। और मुझे भी अपने लिए एक इजी क्वेश्चन चाहिए था क्योंकि ये मेरी एक फर्स्ट वीडियो है, तो आई हैव टू कन्वर्ट दैट आई कैन ईजिली डिलीवर इट। सो फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 217 और विच इज contains डुप्लीकेट और इट्स जस्ट अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, अगर रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वैल्यू appears at least twice in the array and return false if every element is distinct। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमारे पास नम्स दी हुई है और हमने आउटपुट में ट्रू एंड फॉल्स बताना है। और ट्रू एंड फॉल्स हमने किस बिहाफ पे बताना है कि अगर हमारे पास नम्स में कोई नंबर डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट और रिपीट हो रहा होगा तो हम ट्रू कहेंगे और अदरवाइज हम इसको फॉल्स कहेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई भी एलिमेंट हमारे पास लिस्ट में अगर डुप्लीकेट हो रहा है, जैसे फर्स्ट लिस्ट में हमारे पास नम्स में हमारे पास जो 1 है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो इसलिए हमारे पास आउटपुट में 2 आएगा। और जो सेकंड है एग्जाम्पल, उसमें हमारे पास कोई भी नंबर डुप्लीकेट नहीं है, हमारे पास 1 2 3 4 कोई भी नंबर डुप्लीकेट नहीं है तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। तो फर्स्टली हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं, तो हम इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे, विच इज़ मे बी आप फेमिलियर हो सेट से। सेट हमारे पास सेट हमारे पास पाइथन में एक डाटा टाइप है विच इज नथिंग जस्ट कलेक्शन ऑफ, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक डाटा और यू कैन से इट जस्ट रिमूव द डुप्लीकेट्स। तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन थी कि सेट के अंदर अगर हम कोई भी नम्स कोई भी स्टोर करवाते हैं तो उसके अंदर अगर हमारे पास डुप्लीकेट्स होते हैं तो सेट उन डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। लाइक हमारे पास अगर नम्स हमारे पास इक्वल्स टू है 1 2 3 एंड दैट्स 1, सो 1 हमारे पास रिपीट हो रहा है तो जब हम इसको सेट में कन्वर्ट करेंगे लाइक एस हम वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं सेट, एंड सेट हमारे पास इक्वल आएगा नम्स के। अगर हम इक्वल आएगा तो हम जानते हैं नम्स में हमारे पास रिपीटेड वैल्यू है तो सेट के अंदर हमारे पास क्या स्टोर होगा, सेट के अंदर हमारे पास स्टोर होगा जस्ट 1 2 एंड 3। हमारे पास दोबारा से 1 स्टोर नहीं होगा क्योंकि सेट हमारे पास डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। ठीक है, ऑब्वियसली अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास नम्स की जो है लेंथ, हमारे पास लेंथ ऑफ जो नम्स है वो हमारे पास नॉट इक्वल्स टू है सेट की नम से। ठीक है,
सेट के नाम से वो नॉट इक्वल टू है, तो हमने ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो जब हमारे पास जो लेंथ होगी वो हमारे पास इक्वल्स टू नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो हमारे पास फॉल्स होगा, अदरवाइज वो हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम सेट में उनकी वैल्यू लेंथ हमारे पास इक्वल्स टू आती है तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा, क्योंकि हमने ट्रू जब बताना है जब हमारे पास डुप्लीकेट्स होंगे। ठीक है, तो हम अब देख लेते हैं इसको। अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेट को नम्स में, एंड देन हम कंडीशन लगाते हैं इफ नम्स लेंथ ऑफ नम्स, इफ लेंथ ऑफ नम्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ, ऑब्वियसली हमें पता है हम इक्वल्स टू यूज़ करते हैं अगर हमने किसी वैल्यू को इक्वल्स टू करना हो, अगर हमारे पास अगर हम सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो वो वैल्यूज को असाइन करता है। ठीक है, तो जस्ट अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट। सो लेंथ ऑफ सेट के अगर वो इक्वल्स टू होती है तो हमने रिटर्न करना है, वी हैव टू रिटर्न फॉल्स, एल्स हम रिटर्न करेंगे ट्रू। ओके, सो लेट्स बैक टू कोडिंग। तो अब हम इसको कोड कर लेते हैं। एस इक्वल्स टू आएगा सेट ऑफ नम्स के, वैसे जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, जस्ट वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। तो इफ लेंथ ऑफ एस हमारे पास इक्वल्स टू आता है लेंथ ऑफ नम्स, तो ओके वी हैव टू रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज एल्स कंडीशन में हमारे पास आएगा। तो दिस इज आवर क्वेश्चन, और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। तो बट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट था वो था सेट के बारे में, कि हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए कि सेट हमने कब कहाँ यूज़ करना है। सो दैट्स इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।